अरे कौन है आप लोग, ऐसे कैसे लेटे हुए हैं? अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भैया उठिए। अरे साहब माफ कर दीजिए साहब, वो क्या है ना, रात को ये जगह मिली सोने के लिए, सो गए हम, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। अरे क्या हरकत है ये? अगर आपको सोना है तो किसी के घर के आगे आके सो जाओगे। वो साहब किसी को ना ढूंढ रहे हैं हम। किसको ढूंढ रहे हो? नरेश शर्मा, आप जानते हैं क्या उन्हें? बहुत जरूरी काम है, हमें मिलना है उनसे। क्या काम है उनसे? वो हमारे परिवार में कोई समस्या चल रही है, अगर आप हमें उनसे मिलवा देते तो हमारे लिए अच्छा हो जाता। अच्छा, अंदर आ जाओ। आप जानते हैं उन्हें? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आ जाओ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। जी साहब। ये पानी लीजिए। अरे घबराइए मत, पीजिए, पानी पीजिए। नहीं साहब, पानी पीने की हिम्मत नहीं हमारे अंदर, आप बस हमें नरेश शर्मा जी से मिलवा दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ साहब, हमें पानी नहीं पीना है, आप बस नरेश जी को बुला दीजिए, हमें उनसे बहुत ज़रूरी काम है, वो काम हो जाएगा तो हम वापस चल जाएंगे। मैं आपको मिलवा दूंगा नरेश शर्मा से, लेकिन आप मुझे बताइए तो सही काम क्या है? भैया हमें लगता है हमें ना यहाँ से जाना चाहिए, हमें लग रहा है ये हमारा पागल बना रही है, जानते भी नहीं होंगे। हाँ सही कह रही है तू। अरे अरे रुकिए रुकिए, आराम से बैठिए। दरअसल मैं ही हूँ नरेश शर्मा, बताइए क्या काम है? सच में साहब, आप ही नरेश शर्मा जी हैं? हाँ हाँ मैं ही नरेश शर्मा हूँ, आप बताइए काम क्या है, बताइए तो सही। साहब हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारी मदद कर दो। ठीक है, लेकिन आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? साहब हमारे बाबूजी की बहुत तबीयत खराब है, इसीलिए हम मदद मांगने आए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो। अरे आपके बाबूजी की तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और ना ही मैं आपको जानता हूँ। अब बिना जान पहचान के कोई किसी की मदद क्यों करेगा? आप मुझे एक बात बताएं, आप मेरे पास कैसे आए और मेरा पता किसने दिया आपको? वो हमारे बाबूजी ने बताया था आपके बारे में, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। 3 साल पहले आपकी मदद की थी, उन्होंने बताया था हमें, और ये कार्ड दे के भेजा था कि ये कार्ड दिखा देना, वो समझ जाएंगे। ये कार्ड लेके आया हूँ, ये देखिए, हमारे बाबूजी का नाम राजेश है। देखिए साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, उनकी मदद कर दीजिए, अगर आपने मदद नहीं की ना तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। राजेश, मतलब जो यूपी में रहते हैं? अच्छा, ये वही है ना जो सब्जी की रेडी लगाते थे? हाँ साहब। अच्छा, तो तुम उनके बच्चे हो? हाँ साहब। वो साहब क्या है ना, हमारे बाबूजी की किडनी खराब हो गई है, उन्हें बाथरूम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए उनको, तो डॉक्टर ने बताया इनकी किडनी फेल हो गई है। अब जैसे तैसे एक जमीन का टुकड़ा था हमारे पास, उसको बेच के हम उनकी दवाई चला रहे थे, लेकिन उनको फिर भी आराम नहीं मिला। अब डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने बोल दिया कि ऑपरेशन ही होगा इनका। अब ऑपरेशन के लिए 8 लाख रुपए लग रहे हैं। अब इतनी औकात तो है नहीं हमारी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए आज आपके पास आए हैं। बाबूजी ने बताया था आपके बारे में, बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ मैं आपके पास, हमारी मदद कर दीजिए। अरे घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं 1 मिनट आता हूँ। लो बेटा, ये 2 लाख रुपए हैं, तो ये पैसे ले जाओ और अपने पापा का इलाज शुरू करवाओ। सबसे पहले उनका इलाज शुरू हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, ये मदद आपकी कभी भूलेंगे नहीं हम। हमारे बाबूजी ने जितनी तारीफ की थी ना आपकी, आप उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। एक बात बताएं साहब आपको, हमारे बाबूजी ना बहुत अमीर अमीर लोगों में उठना बैठना करते थे, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आई ना, किसी ने मदद नहीं की, सबने मुंह फेर लिया, यहाँ तक कि हमारे किसी भी रिश्तेदार ने भी मदद नहीं की उनकी। लेकिन जब उन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी ना, तो मेरे बाबूजी एक बार में चले जाते थे। और आपको तो इतने अच्छे से जानते भी नहीं है, फिर भी आपने एक बार में ही मदद कर दी हमारी। आपका एहसान कभी भूलेंगे नहीं हम। ऐसा ही होता है बेटा, आज के समय में अपने ही धोखा देते हैं तो बाहर वाला ही काम आता है। वैसे बेटा मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अच्छे इंसान तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे बाबूजी हैं, जिनकी वजह से आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे बाबूजी शायद उस समय मेरी मदद ना करते ना, तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता, ये मकान भी नहीं होता। तो बेटा मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, जो मेरी गांव की ज़मीन है वो फंसी हुई थी, उस पर गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो तुम्हारे बाबूजी थे जिन्होंने मुझे वो ज़मीन वापस दिलवाई। और सबसे बड़ी बात यह है, वो इंसान मेरी मदद कर रहा था जिसके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। और इसी से पता चलता है कि वो इंसान कितना नेक दिल है। उन्होंने अपने बारे में ना सोचकर गांव वालों से लड़े और मेरा हक उन्होंने वापस दिलवाया। और ऐसे इंसान के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना।
और हाँ, ये पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सोच लेना, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की है। और बच्चों, तुम पूरी रात बाहर सोए हुए थे, अब तुम्हें भूख तो लग रही होगी ना। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। देवा। नहीं नहीं साहब, हमें खाना नहीं खाना। अब बस ये पैसे मिल गए ना, हमारा सबसे पहला ज़रूरी काम है कि हॉस्पिटल जाके पैसे जमा करना, ताकि हमारे बाबूजी का इलाज शुरू हो जाए। बस आप इतनी प्रार्थना कीजिए कि हमारे बाबूजी ठीक हो जाएं, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चिंता मत करो बेटा, जिस इंसान ने किसी इंसान के साथ गलत ना किया हो ना, भगवान हमेशा उसका साथ देता है। तुम्हारे बाबूजी जल्द ठीक हो जाएंगे। जब तुम्हारे बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना, तो हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा साहब, अब हम चलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बच्चों, आराम से जाना।